अस्सलाम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जनाब K21 न्यूज़। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और PSL एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ पे जारी है। आज के मैचेस के हवाले से बात करेंगे जी। मैचेस दूसरा मैच क्योंकि इस वक्त जारी है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान के बारे में क्या कहिए, टूर्नामेंट की इस वक्त सबसे बेहतरीन साइड नज़र आ रही है, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और ये लगभग तय है कि मैच भी उनके नाम होने वाला है क्योंकि इस वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मोर देन 20 रन, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो हो चुका है। 64 के करीब रन अब चाहिए और आखिरी ओवर का खेल गलबन जो है इस वक्त जारी है। तो जनाब कुछ देर बाद मैच का फैसला हो जाएगा और इससे पहले भी आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। दोनों मैचेस के हवाले से आज यकीनन प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, बल्कि बहुत सारी बातें आज करने के लिए क्योंकि दो मैचेस है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी जिसको आज डिस्कस किया जाएगा। आपके सवालात भी हैं, सारे प्रोग्राम के आज ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा इस डिस्कशन में, लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज है वो आप तक पहुँचा दूँ। ज़मीन.com पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद ऑनलाइन रियल इस्टेट पोर्टल है। जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए सारे काम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो जनाब ये प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है, घर को सर्च करना या प्लॉट को सर्च करना, ये सारी चीज़ें हम ज़मीन.com ने आपके लिए बड़ी आसान कर दी हैं। नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है ज़मीन.com वेबसाइट है और इनकी एप्लीकेशन भी है। उसके ज़रिए वेबसाइट के ऊपर आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और रोज़ाना लाखों लोग अपने ख्वाबों का घर और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की मालूमात से इस्तेफ़ादा इससे हासिल कर रहे हैं और इसकी मजमूई इंटरनेट ट्रैफिक माहाना 55 लाख विज़िट से ज़ायद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो लोग जाकर वेबसाइट को विज़िट करते हैं वो 55 लाख से ज़्यादा की तादाद है जो इसको लोग विज़िट कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक्टिव इस वक्त है ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट। ज़मीन.com की 14th एनिवर्सरी के मौके पर हम अपने इन्वेस्टर्स, एजेंट्स, डेवलपर्स, एम्प्लॉयज़ और हमारे विजिटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मैसेज है जनाब ज़मीन.com की जानिब से। और जनाब स्पॉन्सर्स के बाद थोड़ी सी और बात होगी मैचेस के हवाले से, और मैचेस जैसे मैंने कहा दूसरा मैच इस वक्त जारी है तो उसका फैसला होने वाला है कुछ देर बाद। पहले मैच के हवाले से भी बात होगी, दूसरे मैच के हवाले से भी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उन्हें मैं पहले वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं जनाब मुनीर उल हक साहब, हमारे एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान जनाब जमील अहमद साहब, और जमील साहब का आप तबसरा भी सुन रहे हैं, तज्जिया भी सुन रहे हैं, प्रेडिक्शन भी बड़ी दुरुस्त हो रही हैं जनाब। प्लेयर्स के बारे में भी बड़े अच्छी जो है वो राय दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त तबसरा हो रहा है। जमील भाई को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मीर भाई, मैच पहले दूसरे मैच के हवाले से शुरू कर लिया जाए। स्कोर बहुत बड़ा, 223 रन का टारगेट, और जनाब मुल्तान सुल्तान के बारे में क्या कहें, यानी इससे बेहतर परफॉर्मेंस और क्या हो सकती है। हर प्लेयर ऐसा लगता है कि आया ही ये सोच कर है कि मैंने आज ग्राउंड में जाना है और मैं ही नज़र आऊँ, ये उसकी पूरी कोशिश होती है मां सिवाय चंद एक प्लेयर्स के। फरमाइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर आपका और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। अभी भी मैच ख़त्म हुआ है और तकरीबन 55-56 रन से ये मैच जीत लिया मुल्तान सुल्तान ने। 57 रन से जीत लिया। तो इसका मतलब ये है कि अब 5 मैचेस के बाद पांचों कामयाबी, टॉप पर पहले भी थे, अभी भी तमाम पॉइंट्स यानी 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर। तीसरी मरतबा आज उन्होंने 200 का हिस्सा क्रॉस किया है। अगर बात करें टोटल स्कोर की, 5वें मैच में 3 मरतबा 200 प्लस करना, 1 मरतबा चेस करते हुए करना, 2 मरतबा पहले बैटिंग करते हुए करना। कभी रिजवान चलते हैं, कभी शान मसूद चलते हैं, खुशदिल शाह भी चल रहे हैं, राइली रोसो भी चल रहे हैं। तो इनके पास ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हालांकि ऑन पेपर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत टीम हमें नज़र नहीं आती, लेकिन आज मैं पेशावर ज़ल्मी के एक फ़ैन से, मैं नेशनल स्टेडियम में मौजूद था, तो पेशावर ज़ल्मी के एक फ़ैन से बात हो रही थी, अभी निकलते हुए कह रहे थे यार देखें उस्मान खादिर विकेटें नहीं ले रहे हैं लेकिन इमरान ताहिर विकेटें ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मेरा ख्याल हो सकता है कि टीम का, चूँकि टीम का मोरल इतना अप है, हालांकि कल पेशावर ने मैच जीता है इतना उन्हें, लेकिन आज ये कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो रन लीक हुए ना 200 जैसी हुए तो ऐसा लग रहा था। वहाब रियाज की बहुत पिटाई हुई है, 55 रन उनके 4 बने, आखिरी गेंद पर वो फिर गिर गए थे और फिटनेस का बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ वहाब रियाज के हवाले से। थोड़ा सा वहाब रियाज को भी रीथिंक करना होगा, उनके मैनेजमेंट को सोचना होगा कि क्या वहाब रियाज को 1-2 मैचेस के लिए आराम का मौका दिया जाए या इसी तरह वो खेलते रहेंगे।
बहरहाल ग्रेट विक्ट्री, क्योंकि इतनी बड़ी विक्ट्री का मतलब है कि एक तो उनके पॉइंट सबसे ज़्यादा, ऊपर से नेट रन रेट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। तो अब मुल्तान सुल्तान की सिवाय तारीफ के आप कुछ कर नहीं सकते और कोई खामी वहाँ निकलती हुई नजर नहीं आ रही। आज फिर मोहम्मद रिजवान ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, ब्रिलियंट। यानी 2021 से जो उनका सिलसिला शुरू हुआ है, 1386 रन, 2000 प्लस रन जो T20 में बनाए थे, प्लेयर ऑफ द ईयर और T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर, और उसके बाद सब कुछ, कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो लगता ये है कि मुल्तान सुल्तान का जो अपने टाइटल के डिफेंड कर लेगी और इस्लामाबाद और लाहौर को या दूसरी टीमों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाना और मुल्तान सुल्तान को हराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। शान मसूद, आज एक दफ़ा फिर बड़ा स्कोर तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि अच्छा मोमेंटम उनका बना हुआ है। 35 रन उन्होंने किए 25 गेंदों पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, रन्स वो कर रहे हैं, अगर बैटिंग उनकी नहीं भी चली तो 35 रन उन्होंने एटलीस्ट किए। यानी कि T20 क्रिकेट के अंदर अच्छे होते हैं 35 रन, ये 25 गेंदों 30 प्लस जो है अच्छा स्कोर समझा जाता है। मोहम्मद रिजवान येट अगेन 82 रन उन्होंने किए जनाब, 53 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्का लगाया, 154 का स्ट्राइक रेट रहा। शोएब मकसूद ने 25 रन किए, कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा कदरे बेहतर नजर आए। 17 गेंदों के ऊपर 1 चौका लगाया और 2 छक्के लगाए। टिम डेविड उनके बाद आए खेलने वाले बैट्समैन, और ये तसलसल के साथ ऐसा हो रहा है कि ये शोएब मकसूद के फेल होने के बाद ही अगर 10-15 रन 20 रन कर देते हैं, नीचे से टिम डेविड आकर बड़ा स्कोर मार रहे हैं और उनके बाद आ रहे हैं। और 51 रन उन्होंने किए 19 गेंदों के ऊपर, और जनाब 2 चौके लगाए और 6 छक्के लगाए। खुशदिल शाह मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नज़र आ रहा है खुशदिल शाह, और ये प्लेयर टू वॉच होता है, ख़ासतौर पे ये यंगस्टर होता है। 21 रन बनाए उन्होंने और 7 गेंदों का सामना किया और 3 छक्के लगाए। अब ये उस टाइम पर आके उन्होंने रन्स किए जिस वक्त बड़ा स्कोर बोर्ड पर सेट करना होता है। तो ये जो स्टार परफॉर्मर उनके रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले इसी हवाले से बात कर लें। जी, मैं ये मतलब जिस तरह एक हमारे यहाँ सिलसिला चला हुआ था ना, टॉस जीते हैं और मैच जीते हैं, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, उसके बावजूद अभी भी जो है ना लोग यही मतलब चांस ले रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टॉस जीत के अगर आप पहले बैटिंग करें ना तो मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। वो अब वो जो शुरू के 5-6 मैच तो आप नहीं, अब कोई दबाव नहीं होता। जैसे आज ये खेलिए मुल्तान सुल्तान खेलिए ना, तो मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह आगाज किया, देखिए इनके तो दोनों ओपनर जो है ना वो फॉर्म में, और 25 गेंदों में 35 रन की इनिंग खेली। शोएब मकसूद गो के थोड़ा आज बेहतर खेले, लेकिन ये है कि वो फॉर्म नहीं है जो पिछले साल थी। पिछले साल की फॉर्म बहुत अच्छी थी। अच्छा, टिम डेविड का तो 18 गेंदों में आज उन्होंने फिर 50 किए हैं, मतलब 50 उनकी जो 18 गेंदों में थी, जो कि इक्वल किया उन्होंने, क्या कहते हैं, पॉल स्टर्लिंग जो आप उन्होंने भी 18 गेंदों पे। तो इन चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें, और जो 83 की जो इनिंग उसने खेली है कप्तान ने, वो तो खैर मतलब गैर मामूली है। फिर जो टिम डेविड नीचे आके, टिम डेविड तो मतलब उसने तो मैं बता दूं, मतलब उसने तो 19 गेंदों पे 51 रन जो है ना मतलब किए, नॉट आउट किए उसने। देखिए 3 विकेटों के ऊपर उन्होंने 222 रन किए हैं। 7 गेंदों के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, खुशदिल शाह ने भी 21 रन की इनिंग खेली। ठीक है। तो आप ये समझ लें कि इन्होंने आखिर के 10 ओवर में 133 रन किए हैं और आखिर के 5 ओवर में 74 रन किए हैं। तो इनके देखिए ना, इनकी जो है ना मतलब विकेटें गिर रही हैं। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि आपने अगर टॉस जीता है, मिसाल के तौर पे मैं वहाब रियाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाब रियाज ने टॉस जीत के और बैटिंग कराई इनको। एक तो मेरी समझ में एक फैसला इनका ये नहीं आया कि जब आप साकिब महमूद को आप ले रहे हैं टीम के अंदर, ठीक है, तो आपने बाहर किसको किया है, हुसैन तलत को। ये फैसला जो है समझ में नहीं आया। अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है ना उसको आपने कमजोर किया है। अगर आपको इसको लेना था ना तो आप सलमान इरशाद को बाहर करते, ताकि फिर भी आपके बॉलर जो है ना पूरे थे, लेकिन आपने इसको बाहर करके ना, अच्छा फिर टॉस जीत के जब कोई चीज बाद में करते हैं ना, वो करते हैं जो चीज आपकी मजबूत होती है। ठीक है। तो जब आपने वो टीम अपनी कमजोर कर ली और आपने टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग करा दी, पहले आप खुद जब आपके पास 7 बॉलर थे, 5 आपके पास पेसर थे, आपने बैन कटिंग को तो यूज ही नहीं किया ना। ठीक, 7 आपके पास वो थे, फिर आपके पास इमरान ताहिर था, नहीं सलमान का उस्मान कादिर था और शोएब मलिक था। ये 7 बॉलरों के होने के बावजूद 222 रन जो है ना आपने बनवा दी। इसका मतलब है कि आपका फैसला गलत था। फिर हुसैन तलत जो है ना वो बॉलिंग भी कर लेता है और वो
कंटिन्यू जो आप दो तीन ओवर कर लेते थे आगे ना, और फिर उसने 150 भी किया और वो अच्छे फॉर्म में थे। उनका बिठाना जो है ना मेरी समझ से बाहर था, क्यों उनको मतलब बिठाया गया। अपनी टीम को उन्होंने कमजोर किया। देखिए अच्छा, इनके यहाँ बैटिंग में डेप्थ नहीं थी। अगर आप देखेंगे ना, इतना बड़ा टोटल अगर आप चेस करने जा रहे हैं तो कम से कम 2-3 ऑलराउंडर, इनके पास ऑलराउंडर्स की भी कमी है जी। मैं आज समझता था कि शायद लियम लिविंगस्टन जो है ना उनको शायद खिलाएं हैदर अली की जगह पे, लेकिन वो नहीं खेले। लेकिन ये फैसला कि एक आपने बैट्समैन को बिठा के और जो है ना मतलब एक फास्ट बॉलर को और डाल दिया, ये समझ में नहीं आया। और इतना बड़ा टोटल, फिर जाहिर है उसको टोटल को डिफेंड करने के लिए उनके पास जो है ना जो बॉलिंग है मुल्तान सुल्तान की, तो आप क्या मतलब उनकी बॉलिंग है मतलब जो अभी आज मैं समझता हूँ उसने शायद मेरे ख्याल में खुशदिल शाह ने नहीं किया आज बॉल मेरे ख्याल में। बिल्कुल हाँ, मैं चूंकि मैं जीत, लेकिन मैं ये खुशदिल ने किया 2 ओवर किए ना, लेकिन इससे पहले जितने भी उसने बॉलिंग किए जी, खुशदिल शाह है इनके पास 2 ओवर में 8 रन दिए, बहुत जबरदस्त। इमरान ताहिर हैं। फिर जो देखिए जो ये चेंजेस कर रहे हैं, आप ये देख लें जो चेंज कर रहे हैं ना, आप इन्होंने जो जिसने इनको मैच जितवाया था डेविड विली, उसको इन्होंने आज बिठा दिया ना ब्लेसिंग, हाँ ब्लेसिंग में मजा। तो ये चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा आज फिर लेकर आए वापस धानी को लेकर आए, देख लें आप क्या कहते हैं, उसने जॉनसन चार्ल्स को आज इन्होंने खिलाया और जो है ना उसको अपने जो रोलेरा अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना उसको चेक कर रहे हैं। और जिस तरह ये चेक कर रहे हैं, मैं कहता हूँ देखिए मैचेस भी जीत रहे हैं और मेरे ख्याल इन्होंने कोई 15-16 प्लेयर 17 प्लेयर मेरे ख्याल खिला भी दिए। तो अब इनके लिए मतलब जिसको भी खिला रहे हैं, मैं एक दिन एक बात कह रहा था ना कि इस वक्त रिजवान जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं ना वो सोना बन रही है। तो ये मतलब ये कि बड़े मतलब ये कि जितनी भी तारीफ की जाए मुल्तान सुल्तान की, एक तो टॉप पर है। मुझे लग रहा है कि ये रिकॉर्ड ना कर दें कि जो ग्रुप लीग मैच के सारे के तमाम मैचेस जीतने का जिस तरह ये खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस जारी है तो बज़ाहिर ये लगता है कि आने वाले मैचेस में भी इसी तरह वो कामयाब होंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल है। खासतौर पर ये जो शाहनवाज धानी और इमरान ताहिर का जो कॉम्बो है वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसके ऊपर बात करनी है, ब्रेक की तरफ जाना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आपको दे देता हूं। जनाब टक इस सीज़न में आपके लिए लाया एक क्रिकेटिंग सीज़न है, एक नया जोश जुनून विद अली अजमत। बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग उन्होंने बनाया है जो बनाए आपके फेवरेट मोमेंट्स को और भी यादगार। आइए सुनते हैं जनाब ये टक का स्पेशल मोमेंट, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक दिखाएं। जनू है अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे बढ़ो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। ऑलराइट जी, ये टक मोमेंट्स है और ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक एक लेनी होगी और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। बात हो रही थी मुल्तान सुल्तान के मैच की वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि मुल्तान सुल्तान के नाम रहा है, लाइनअप के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से और भी कुछ चीज़ें जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। सोशल मीडिया के जो ज़रिए सवालात मौसूल हो रहे हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज के दूसरे मैच के हवाले से, और पहला मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है उसके हवाले से हमने बात करनी है, और मैच की बात होती रहेगी, लेकिन उससे पहले जो आज का विनिंग मोमेंट है पहले वो आपको दिखाएंगे। कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से विनिंग मोमेंट, आइए देखते हैं। Zaman Khan, take a bow. It is a fantastic effort here by the Qalandars. ये थे जी आज के विनिंग मोमेंट, बल्कि पहला जो मैच हुआ उसका विनिंग मोमेंट था। फ़खर जमान आज लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 174 रन उन्होंने बनाए 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर। फ़खर जमान ने आज 38 रन किए, 27 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 1 छक्का लगाया। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाने में कामयाब हुए, कामरान गुलाम ने 1 रन, मोहम्मद हफीज़ ने 5, फिल सॉल्ट ने 2 रन और हेनरी ब्रूक ने 37 रन किए। डेविड वीजे ने 20 रन किए, राशिद खान ने 15 रन और इसके अलावा शाहीन आफरीदी ने 4 रन किए। तो जनाब स्कोर बना 174 रन, गो के इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम जो कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है, जिनकी बैटिंग की डेप्थ के हवाले से बात हो रही थी, 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 167 रन बनाए 20 ओवर में, और जनाब ये लाहौर मैच जो है वो 8 रन से जीतने में कामयाब हो गई। और जनाब बॉलिंग के अंदर बहुत सारी इसके अंदर परफॉर्मेंसेज हैं, वक्त कम है, जल्दी जल्दी इसके ऊपर हमने बात करनी है, तो पहले मैच के हवाले से बात कर ली जाए जी। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की कल बात हो रही थी कि बैटिंग में सबसे ज़्यादा डेप्थ उनके नज़र आ रही है, लेकिन ये जो आखिर में जो कुछ हुआ है, क्लाइमेक्स का जैसा भी बात हो रही थी, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल देखें, इस्लामाबाद ये मैच जीता हुआ था क्योंकि आखिरी 5 ओवर में आई थिंक 39 उनको बनाने थे और 8 उनकी बाकी थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मैच, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी मनरोन और शादाब ने, मैच को तो उन्होंने पूरा निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही वो दोनों आउट हुए उसके बाद फिर अचानक से प्रॉब्लम हमें नज़र आई। आसिफ अली और आज़म खान दोनों बड़े ज़बरदस्त हिटर हैं, लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी आज जमान खान की, जिनको आखिरी ओवर दिया गया, एतमाद किया उनके ऊपर। बिल्कुल नौजवान बॉलर हैं, अभी पहले ही सीज़न खेल रहे हैं, और क्या शानदार उन्होंने बॉलिंग की। 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए, उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए। तो वो मैच आई थिंक लाहौर की टीम अपनी जो मशहूर है उनकी बॉलिंग के, जो उनकी बॉलिंग सबसे अच्छी बॉलिंग साइड है, तो शायद आज उन्होंने इसका प्रूफ दे दिया, वरना वो मैच तो पूरा निकाल दिया था। शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एक बार फिर धुआंधार बैटिंग, और बॉलिंग भी बहुत शानदार, बॉलिंग भी बहुत शानदार की। मैं ख्याल है मैन ऑफ द मैच होते अगर उनकी टीम जीतती, लेकिन क्रेडिट गोज टू लाहौर के, आखिर में बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की। देखिए, जो जहाँ पर मैच बिल्कुल ऐसा होता है ना कि अब पता नहीं होता कहाँ होगा। अब इनके पास हिटर इतने ज़्यादा थे, उसके बावजूद आज़म खान का सिर्फ 1 चौका लगना या आसिफ अली सिर्फ 1 छक्का लगना, वो भी एक शॉर्ट बॉल दे दी थी उसने, हारिस रऊफ ने, तो छक्का लग गया, वरना वो बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। तो क्रेडिट देना होगा लाहौर की बॉलिंग को, और लाहौर ने ये बड़ा टसल, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद की बात करें तो थोड़ा सा एज इस्लामाबाद को था, उनकी तवील बैटिंग लाइन को देखते हुए, ऑलराउंडर्स को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद लाहौर ने ये मैच जीत लिया। जी जमील भाई, इतना बड़ा टोटल नहीं था, समझा ये जा रहा था कि जिस तरह लाहौर कलंदर बड़े टोटल उसने सेट किए, 200 रन तकरीबन मैच में बना रहे हैं हर मैच के अंदर ही ऑलमोस्ट, तो ये निस्बतन कम स्कोर समझा जाएगा इस विकेट के ऊपर जहाँ पर बड़े स्कोर हो रहे हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी डेप्थ के बावजूद, कल हम बात कर रहे थे कि वाइड टीम है जिसके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये अब समझ में आ गया कि जो आखिरी ओवर्स होते हैं, ख़ासतौर पे आखिर के जो 5 ओवर हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और अब अगर इसमें आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आखिरी 5 ओवर्स में लाजमी आपने बड़ा स्कोर सेट करना है, और इसी तरह अगर आप चेस करने जा रहे हैं, आपको डिफेंड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 28 गेंदों पर 38 रन चाहिए थे जी, और मैं समझता हूँ कि इतने कोई, और 7 विकेटें भी उनके पास थी, और जहाँ पर जो है 6ठे नंबर पे आसिफ अली मतलब बैटिंग करने आ रहे हों, मैं कहता हूँ कि जमान खान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जो उसने आखिरी ओवर किया ना, मतलब वो मैच तो मतलब बिल्कुल 12 रन तो कुछ भी नहीं होते हैं ना, 12 रन तो ये 1 छक्का 1 चौके वाला मामला था, लेकिन जिस अंदाज में उसने बॉलिंग की है यंगस्टर ने, उसको दाद देना पड़ती है। देखिए, जहां पर उन्होंने बैटिंग की है लाहौर का कलंदर ने, तो इनके 83 रन की पार्टनरशिप हुई है, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप थी, और दोनों ही आपको बताया कि ये जो इनके जो आज अब्दुल्ला शफीक की तारीफ करना पड़ेगी, बहुत अच्छी बैटिंग की है, शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। उसके साथ साथ फ़खर जमान जो है, जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो इन दोनों की पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद जो है 15 रन पे 5 विकेटें गिर गई, 98 रन के ऊपर फिर 5 खिलाड़ी आउट हो गए, तो वहां से लाहौर जो है वो थोड़ा सा पीछे आ गया, और लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा टारगेट
174 रन मतलब ये कि बना दिए, डिफेंडेबल है। हाँ, तो जो इन्होंने एक नया जो प्लेयर इन्होंने डाले हैं ओवरसीज, हैरी ब्रॉक्स, उसने जो है ना 37 रन की बहुत ही शानदार इनिंग जो है ना उस मौके पे खेली कि एक ऐसा टोटल जो है वो सेट हो गया। और उसके बाद तो लग ये रहा था कि 37 रन पे जब 2 खिलाड़ी आउट हुए इस्लामाबाद के, तो फिर शादाब खेलने आए थे, तो 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, समझे ना, कॉलन मनरो की और शादाब की, तो 137। और लग ये रहा था कि अब ये मैच बहुत आसान हो गया है। लेकिन शादाब के आउट होने के बाद फिर जो है जिस अंदाज में इन्होंने मैच पकड़ा है, तो मैं मतलब ये कहता हूँ कि देखें, जो हम एक बात करते हैं ना कि उनके पास 2-3 बहुत अच्छे मतलब बॉलर हैं, तो क्या कहते हैं, आज मानना पड़ेगा कि शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी क्लास दिखाई है। इतनी शानदार उसने मतलब ये कि बॉलिंग की, और फिर राशिद, तो राशिद खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर जमान जो है वो बॉलिंग, खैर मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ ने भी बुरी नहीं की, 41 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, वो तो अटैकिंग बॉलर हैं और रन तो पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इस टोटल को डिफेंड करने का मतलब ये है कि तमाम बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, तब जाके इन्होंने ये, क्योंकि उनकी विकेटें भी नहीं गिरी हैं, अगर आप देखें ना 4 विकेटें गिरी हैं, लेकिन वो टोटल मतलब जो है ना वो 12 रन चाहिए थे, और उसने मतलब ऐसे सामने जैसे प्लेयर खेल रहे थे, जिस तरह उसने डॉट बॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है विकेट लेने से, जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसने जो यंगस्टर ने जो वैरायटी दिखाई है जमान ने, उसने जो ना स्लो वन जो है ना बाउंसर भी किया है, उसने यॉर्कर भी की, समझे ना, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग, मतलब उसने रन नहीं बनाने दिए। तो मैं समझता हूं कि आज एक जिसे जीता हुआ मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हलक से जो है ना वो निकाल के लिया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम। बिल्कुल जी जनाब। अब ये कि लाहौर कलंदर को बड़ा माजी में अंडर एस्टिमेट किया जाता था कि ये टीम ऐसी है वैसी है, और स्टार्ट में भी जब शाहीन शाह आफरीदी के पास कप्तानी आई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा। अभी तक तो मामलात अच्छे चल रहे हैं जब तक फ़खर जमान परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी इस बारे में बात हो रही थी कि अगर गॉड फॉरबिड अगर उनके लिए स्कोर नहीं करते तो फिर सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी, और अभी तक शायद वो टेस्ट नहीं हुआ है कैप्टनसी का। आपको क्या लगता है, ये ज़रा फरमा दें, क्योंकि कैप्टनसी पे लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं। नहीं, कैप्टनसी का टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन कैप्टनसी अभी बिल्कुल नए कप्तान है, पहले मरतबा कप्तान गया है, तो पैशनेट तो नज़र आ रहे हैं, जज्बा तो नज़र आ रहा है, और टीम कुछ फतुहात भी हासिल कर रही है। वो हल भी नहीं है कि लगातार 6-6 मैच जैसे पिछले सीज़न में वो हार गए थे सारे मैच लगातार, तो वो चीज़ भी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर फ़खर नहीं चलते हैं ना यासिर, तो ये देखना होगा। मैं मोहम्मद हफीज़ अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। बैटिंग में जिस दिन फ़खर फेल हुए तो फिर हफीज़ पर बड़ा प्रेशर आएगा। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे हैं, पहला सीजन खेल रहे हैं, अपने हिसाब से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बैटिंग में अभी भी थोड़ा सा है लाहौर के लिए इशूज। बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो अगर बैटिंग चल गई तो फिर तो अच्छा है उनके लिए, अदरवाइज। अच्छा, अब लास्टली जरा जल्दी से आप तस्करा कर दीजिए कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कल आमने सामने होंगे। जी सर, हारती जा रही है कराची किंग्स। अब फिलहाल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप बात करें तो 70-30 इन फेवर ऑफ इस्लामाबाद हम कह सकते हैं, लेकिन कराची का बिल्कुल डू और डाई है। कराची के लिए तो मस्ट विन है। अगर ये भी हार गए तो फिर बहुत ही इंसल्टिंग भी है, और फिर इनका ऐसा लगता है कि कराची लेग के साथ इनका PSL 7 में खत्म हो जाएगा, तो कल कुछ यूनिक करना पड़ेगा कराची को। बिल्कुल जी। जमी भाई, लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे कल के मैच में, और खासतौर पर आपकी टीम कराची किंग्स? उसके कराची किंग जाहिर है कि कराची वालों की टीम है, लेकिन कराची वालों को बड़ी मायूसी हुई है कराची किंग्स से, तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जो अगर आप कारकर्दगी के हिसाब से बात करेंगे ना तो मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत आगे है। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई ने 70-30 मैं बल्कि 80-20 कह रहा हूँ। 80-20 है जो सूरत हाल है ना, जो इस वक्त जो कारकर्दगी देखें, क्योंकि उनका तो यानी 4 मैच खेलने के बाद पता ही नहीं चल रहा ना, कम्बिनेशन पता नहीं चल रहा, ना बैटिंग का ना बॉलिंग का, कि पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। बैटिंग करें, दोनों सूरतों में। तो इसलिए हम मतलब ये एक जाहिर है कि जो जिस तरह ये खेल रहे हैं चैंपियन की तरह खेल, देखिए अपना काम तो कर रहे हैं बाबर आजम, लेकिन ऑन स्लॉट या जो कैमियो इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर उनके पास नहीं है, बहुत सी चीजों में लैग कर रहे हैं। देखना होगा कराची को बिल्कुल ठीक, बड़ा सीरियसली। तो कल इंशाल्लाह जब हम आएंगे वापस यहाँ पे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर खुलकर हम बात करेंगे। खासतौर पे कराची और इस्लामाबाद का मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टूर्नामेंट की जो टॉप टीम्स है उसके अंदर शामिल नजर आ रही है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 2 के आज का मैच हार गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत अच्छी साइड है। जमीन भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मुनीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे। इजाजत आपसे यहाँ पर लेनी होगी, कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।